हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, हमेशा की तरह मैं शुरू में ही बताती हूँ कि जो है आपकी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पे किस किस चीज़ की। तो सीडीपी की क्लास चल रही है, संस्कृत की क्लास चल रही है, हिंदी की चल रही है और पर्यावरण की कल से शुरू हो चुकी है। डेली क्लास चल रही है और हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा पैटर्न हम आपके समक्ष रख सकें। तो बच्चों, हमने पढ़ा अब तक हिंदी भाषा में वर्ण परिचय पढ़ रखा है। वर्ण परिचय के अलावा हमने व्यंजन और व्यंजनों के भेद पढ़ लिए हैं। आज की हमारी वीडियो जो है व्यंजनों के वर्गीकरण के ऊपर है। तो हम पढ़ेंगे आज व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर आपको सिलेबस की जानकारी लेनी है तो हिंदी के सिलेबस की, बाल विकास के सिलेबस की, सीडीपी के सिलेबस की और संस्कृत के सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। पाठ्यक्रम आपको उसमें बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं। और इसके अलावा सीटेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें पूरा सिलेबस दिया जाता है, उसे डाउनलोड करें और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। तो हम सिलेबस के हिसाब से ही लेके चल रहे हैं। उसमें आपका जो है हिंदी का जो है स्वर भाग और व्यंजन भाग पूरा वर्ण परिचय हो चुका है। वर्णों के अलावा अब यहाँ पे वर्ण परिचय के अलावा बाद व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर आज हम देखेंगे। देखिए, जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से जो है कहीं ना कहीं से जीवा टकरा कर, या दांत है या होठ है, ये चीज़ें टकराती हैं आपस में, तभी वर्ण जो है हमारे विभिन्न रूपों में स्वरित होते हैं। तो कहाँ कहाँ से वर्ण टकराते हैं, जहाँ जहाँ से वर्ण टकराते हैं हमारी जहाँ जहाँ से हमारी जीवा या दंत टकराता है, उस वही जगह जो होती है वर्णों के उच्चारण स्थान में होती है। तो बच्चों, हम यहाँ आज ये देखेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से निकल रहा है। तो यहाँ पे वर्ण का नाम है, यहाँ पे उच्चारण स्थान है और सभी वर्ण अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए कि कंठ क्या चीज़ होती है। कंठ का मतलब होता है गला, और गले से निकलते हैं हमारे का, खा, गा, घा, अंगा। जब हम ये बोलते हैं तो जहाँ से आवाज़ निकल रही होती है का, खा, गा, घा, अंगा, वह स्थान कंठ होता है। कंठ के बाद आता है तालव्य। तालव्य को हम कहते हैं तालु। तालु जो होती है मुंह के भीतरी की छत का पिछला भाग होता है। जब हम बोलते हैं चा, छा, जा, झा, न्या, तो हमारी जीवा जहाँ जाकर टकराती है उसे हम कहते हैं तालु। फिर आ जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य को हिंदी में कहते हैं मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? मुंह के भीतर छत का अगला भाग। ये पिछला भाग हो गया तालु और अगला भाग हो गया मूर्धा। तो मूर्धन्य का जो है वर्ण होते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये ड़ा है और ये ढा है, ढक्कन वाला, ये पढ़ाई वाला। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके मूर्धन्य से हो गए। दंत देखिए, दंत मतलब दांत, ऊपरी दांतों के निकट से। ता, था, दा, धा, ना, ऊपर का हमारा जो जबड़ा होता है, अग्रभाग होता है दांतों का, तो वहाँ पर जब हमारी जीवा टच होती है तब हमारा ये वर्ण निकलता है ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है होठ, ओष्ठ, यानी दोनों होठों से। दोनों होठ जब आपस में मिलते हैं तो ये वर्ण उच्चारित होते हैं पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, दोनों ही फा, ये बिंदी लगी हुई है फा और फा, दोनों ही होठ से होते हैं। फिर आ जाता है तालव्य। तालव्य का मतलब होता है तालु, मुंह के भीतरी का छत का अगला भाग। ठीक है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। शा और या। यहाँ पर देखिए जीवा टच नहीं हो रही है, सीधे सीधे वहाँ से तालु से ही निकल रहा है। जीवा टच होती है तो मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, और तालव्य जहाँ से जीवा टच भी नहीं हो रही है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है शा और या, ये हमारा मूर्धन्य हो गया, वो हो गया तालव्य। फिर आता है वत्सर्य, यानी दंत और मसूड़ा। दंत मूल। ठीक है, मसूड़ा यानी दांत और मसूड़ा। शा, रा और ला आपके आ जाते हैं दंत और मसूड़े, दंत मूल से। वका ये आ जाता है वकारस दंत मूलम। ठीक है, दंत ओष्टम, ऊपर का दांत, निचला होठ, ये आ जाता है आपका अक्षर इसमें वा। फिर आता है मूर्धन्य।
मूर्धन्य ऊपर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, ये शब्दों के हिसाब से दिया हुआ है। मूर्धन्य यहाँ पे भी दिया हुआ है। मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग होता है, देखिए, और शाह षटकोण वाला जो होता है आपका, यह भी मूर्धन्य से चलता है। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर स्थित, यह आ जाता है हा। उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं वह कहलाते हैं जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर हटके झटके के साथ नीचे आ जाती है। जीभ ऊपर उठेगी और झटके से नीचे आ जाएगी तो होता है वह उत्क्षिप्त वर्ण। ये वर्ण दो हैं यहाँ पर, ड़ा और ड़ा, पढ़ाई वाला और पेड़ वाला, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा आपके आती हैं आगत या गृहीत ध्वनियाँ। आगत और गृहीत ध्वनियाँ में आपके जो होते हैं का, खा, गा, जा और फा आते हैं, परंतु जब इसमें बिंदी लगी होती है, यहाँ पर जब यहाँ पर बिंदियाँ लग जाती हैं तो वह आगत या गृहीत ध्वनियों के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका व्यंजन का चैप्टर, व्यंजनों के वर्गीकरण का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वरमाला, व्यंजन एवं स्वर का समुचित पुनर्अवलोकन। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।